नमस्कार, मैं हिमांशु रावत, राजकीय प्राथमिक विद्यालय धनरास, विकासखंड चकरौता, जिला देहरादून, आप सभी का आज की गणित की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का पाठ 4 हिस्से और पूरे पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस पाठ के अंतर्गत हमारे जो चर्चा के बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। तो इनके माध्यम से हम आज अपने गणित की कक्षा को यहाँ पर चलाएंगे। हमारा पाठ है हिस्से और पूरे। तो चलिए इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। क्या आपने अपने देश के झंडे को देखा है? जी हाँ, जरूर। अक्सर हम अपने राष्ट्रीय पर्व पर इसे स्कूलों में फहराते हैं। यह है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा। यह हमारा प्यारा झंडा है जिसे तिरंगा कहते हैं। इसमें 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरी रंग है। अगर हम बीच की बात करें तो यहाँ पर सफेद रंग की एक पट्टी है और सबसे नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर हरे रंग की एक पट्टी है। साथ ही साथ जो सफेद रंग की पट्टी है उसके बीचों बीच एक नीले रंग का चक्र भी मौजूद है। इसे हम अशोक चक्र कहते हैं। इसमें 24 तिल्लियां होती हैं। क्या आप इस झंडे को देख करके बता सकते हैं कि इस झंडे के कितने भाग में केसरी रंग है, कितने भाग में सफेद रंग है? इसके साथ साथ जो हरा रंग है यह कितने भाग में है? चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को देख ही रहे होंगे और हमें बताना है कि यहाँ पर केसरिया रंग इस झंडे के कितने भाग में है और सफेद रंग इस झंडे के कितने भाग में है, साथ ही साथ हरा रंग इस झंडे के कितने भाग में है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अपने केसरी रंग पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इस पूरे झंडे को, जो कि हमारा ये ध्वज है, इसे हमने कितने बराबर भागों में बांटा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस पूरे झंडे को हमने 3 बराबर भागों में बांटा है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 3। अब हम इन बराबर भागों में से केसरिया रंग वाले भाग की संख्या देखते हैं। तो यहाँ यह पूरा झंडा 3 बराबर भागों में बटा हुआ है और इसमें से केसरिया रंग वाला भाग कितना है? ये 1। तो यहाँ हम लिख देंगे 1। तो केसरिया रंग वाले भाग की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 1। तो इस प्रकार से जो केसरिया रंग वाला भाग होगा वह होगा बांटे गए बराबर भागों में से केसरिया रंग वाले भाग की संख्या, जो कि थी 1, और साथ ही कुल बराबर भागों की संख्या। तो इस झंडे को जितने बराबर भागों में हमने बांटा था उनकी संख्या, तो वो हो जाएगी 3। हम कह सकते हैं केसरिया रंग वाला भाग होगा 1/3, जिसे हम कहते हैं 1/3। आप समझ गए? चलिए इसे हम अब हरे रंग के साथ भी अभ्यास करते हैं। अब हम यहाँ पर हरे रंग वाली पट्टी पर विचार करते हैं। तो हम देखेंगे हमने इसे 3 बराबर भागों में बांटा है। तो यह हो जाएगा, यहाँ इस झंडे को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। इसके बाद हम बात करेंगे कि इन बराबर भागों में से हरे रंग वाले भाग की संख्या कितनी है। तो हम देखेंगे इसमें हरे रंग वाली पट्टियों की संख्या है 1। तो यहाँ हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमारा हरा रंग वाला भाग होगा बांटे गए कुल बराबर भागों में से हरे रंग वाले भाग की संख्या, जो कि है 1, और कुल बराबर भागों की संख्या, जो कि है 3। तो इस प्रकार से हरे रंग वाला भाग हो जाएगा 1/3, जितना हमारा केसरी रंग वाला भाग था, और इसे हम कहते हैं 1/3। आप समझ गए ना? तो हम ये कह सकते हैं कि हरा रंग इस पूरे जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसके 1/3 भाग में है, और केसरी रंग भी, या केसरी रंग वाली जो पट्टी है वह भी इस पूरे राष्ट्रीय ध्वज के 1/3 भाग में स्थित है। आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर सफेद रंग वाली जो पट्टी है उस पर विचार करते हैं। तो सफेद रंग वाली पट्टी पर विचार करते हुए
आप एक अनुमान लगाइए, क्या सफेद रंग वाली पट्टी इस पूरे जो झंडे का 1/3 भाग होगा? सोचिए। नहीं, यह नहीं, यह पूरे झंडे का 1/3 भाग नहीं है। इसका कारण है क्योंकि सफेद रंग वाली इस पट्टी में नीले रंग का चक्र भी है, जो कि आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। और यह नीला रंग, या हम चक्र की बात करें, नीले रंग वाला जो चक्र है, यह इस झंडे के कुछ भाग को घेरता है, यानी कुछ ना कुछ भाग को यहां ये अवश्य घेरता है इस पूरे झंडे के। तो इसी कारण से यह सफेद भाग, या हम कह सकते हैं यह सफेद रंग की जो हमारी पट्टी है, यह 1/3 से कुछ कम हो जाएगी, 1/3 के बराबर नहीं होगी, जैसा कि हमारी बाकी अन्य रंग की पट्टियां थी। अब हम अगले उदाहरण की ओर चलते हैं और अगले उदाहरण के माध्यम से पुनः इसको देखते हैं कि हम वहां पर किस तरीके से जो आकृति है उसे बांट सकते हैं बराबर भागों में। यह अफगानिस्तान का झंडा है। जिस तरीके से हमारा देश है भारत, उसी तरीके से अफगानिस्तान भी एक देश है, और यहाँ पर है उसका झंडा जो आप देख सकते हैं। यह पूरा झंडा आप देख सकते हैं कि 3 बराबर भागों में बटा हुआ है। एक भाग में यहाँ काला रंग, दूसरे भाग में यह लाल रंग और यह चिन्ह, और जबकि तीसरे भाग की हम बात करें तो यह हरे रंग में है। तो इस प्रकार हमने यहाँ इस पूरे झंडे को 3 बराबर भागों में बांटा है। हमें बताना है अब यहाँ कि इसका कितना भाग काला है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बराबर बांटे गए भागों की संख्या कितनी है? 3। और इसमें से जो काले रंग की पट्टी है वह कितने भाग में है? A। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो काले रंग का हिस्सा है, या काले रंग की जो यह पट्टी है, यह इस पूरे झंडे का 1/3 यानी 1/3 है। इसके बाद हमें अब बताना है कि इसका कितना भाग हरा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस पूरे झंडे को हमने 3 बराबर भागों में बांटा है, और यह हरे रंग की जो पट्टी है यह इस पूरे भाग का 1 है, यानी इन 3 भागों में से 1 भाग है। तो इस प्रकार से यह हरा भाग इस पूरे झंडे का 1/3 भाग हो जाएगी, यानी 1/3। इसके बाद क्या इस झंडे में लाल रंग, अब यहाँ पर हमारी जो बीच वाली यह पट्टी है, इस पट्टी को हम देखते हैं कि इसमें लाल रंग के साथ साथ यह सफेद रंग का चिन्ह भी मौजूद है। तो सोचिए, क्या यह पट्टी लाल रंग की जो है इस पूरे झंडे का 1/3 होगी? नहीं। उसका कारण है कि यह जो सफेद चिन्ह यहाँ मौजूद है, या आकृति हम कह सकते हैं इस लाल वाले भाग में, इसने इस पूरे झंडे के कुछ हिस्से को घेरा हुआ है, जिस कारण से इस बीच वाले हिस्से में पूरे भाग में लाल रंग नहीं है। अतः यह लाल रंग 1/3 भाग से कुछ कम हो जाएगा। अब हम अपने अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। यह म्यांमार का झंडा है। म्यांमार हमारा एक पड़ोसी देश है। इसके इस झंडे में आप देख सकते हैं कि लाल रंग, नीला रंग और यह सफेद रंग की एक आकृति यहाँ मौजूद है। इस झंडे में हमें अब बताना है कि लाल रंग से रंगा हुआ भाग कितना है। तो इसके लिए हम इस पूरे झंडे को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, जो कि इस प्रकार से होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस झंडे को हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया। इसमें से अब हम देखेंगे कि लाल रंग वाले भागों की संख्या कितनी है। तो वो हो जाएगी 1, 2, 3।
और इस झंडे को कुल कितने बराबर भागों में बांटा गया था? जी हाँ, 1, 2, 3 और 4 बराबर भागों में। तो इस प्रकार लाल रंग से रंगा हुआ भाग हो जाएगा 3/4 यानी 3/4। अब सोच करके बताइए, क्या यह लाल रंग 1/2 यानी आधे भाग से ज्यादा है? तो यहाँ इस चित्र से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो यह लाल रंग वाला हिस्सा है ये आधे से ज्यादा हिस्से पर है। इसका अर्थ है कि 3/4 1/2 से बड़ा होगा। क्या इस झंडे का नीला भाग 1/4 यानी 1/4 भाग से कम है? इस झंडे को देख करके बताइए। क्या आप बता सकेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हम देखते हैं कि यहाँ पर यह हिस्सा 1/4 तो है, परंतु नीला भाग 1/4 भाग नहीं है। उसका कारण है कि उसमें यह सफेद रंग की जो आकृति है वह भी बनी हुई है, और इस आकृति ने इस पूरे झंडे के कुछ हिस्से को यहाँ घेरा हुआ है, जिस कारण से नीला वाला भाग 1/4 भाग से कम हो जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं हाँ, नीला वाला भाग 1/4 भाग से कम है। देखते हैं यहाँ पर, यह गणित क्लब का एक झंडा है और इस झंडे को आपको देख करके बताना है कि यहाँ पर हरा भाग कितना है। इसके बाद क्या पीले रंग का भाग 1/5 में है या पीला रंग 1/5 भाग में है? इसके अलावा क्या लाल रंग भी 1/5 भाग में है? और अंत में यहाँ पर एक प्रश्न और है, नीला भाग कितना है? तो जिस प्रकार से हमने पिछले यहाँ प्रश्न किए उसी प्रकार से हम यहाँ इनको कर सकते हैं। आप सोचिए, यहाँ पर हरा भाग, चूंकि हमने इसे 5 बराबर भागों में बांटा है, 1, 2, 3, 4, 5, और हरे भाग की संख्या है 1, तो यहाँ पर हरा भाग हो जाएगा 1/5। जितने भाग की हरे भाग की जितनी पट्टियां हैं वो हम ऊपर लेंगे और नीचे लेंगे जितने भागों में इस झंडे को बराबर बांटा गया है। तो इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा 1/5। इसी प्रकार से नीला भाग भी हो जाएगा 1/5। परंतु पीले भाग में यह गणित शब्द और क्लब शब्द के साथ यह चिन्ह भी बना है, जिस कारण से पीला भाग 1/5 भाग में न होकर के उससे थोड़े कम भाग में होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या पीला रंग 1/5 भाग में है? तो उत्तर आ जाएगा नहीं। अब हम विचार करते हैं लाल रंग पर। क्या लाल रंग 1/5 भाग में है? तो हम देखते हैं यहाँ लाल रंग की पट्टियां कितनी हैं? 2। और इस झंडे को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 5। तो हम कह सकते हैं कि लाल रंग 1/2 भाग में नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, बल्कि कितने भाग में हो जाएगा? 2/5 भाग में, जो कि 1/5 से ज्यादा होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं और अच्छे से इनको समझने का प्रयास करते हैं। जादुई लट्टू, क्या होता है ये जादुई लट्टू और क्यों कहा जाता है इसे जादुई लट्टू? तो पहले हम जादुई लट्टू बनाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसे जादुई लट्टू क्यों कहा जाता है। आओ बनाएं एक जादुई लट्टू। इसके लिए आपको चाहिए एक वृत्ताकार पटल, इस तरीके का कुछ, जो आप यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे, और कुछ रंग जैसे लाल, पीला, नारंगी, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी। जैसा कि आप इनको, इन शब्दों को इनके रंगों से भी देख रहे होंगे। तो यह हमें कुछ रंग भी चाहिए। इसके बाद हमें करना क्या है, आप एक गत्ते के सफेद टुकड़े को या सफेद गत्ते के एक टुकड़े को क्या कर सकते हैं, गोल इस तरीके से काट सकते हैं। उसके बाद आपको अगले स्टेप में करना है कि इस गोल टुकड़े को आपको 8 बराबर भागों में इस तरीके से बांट देना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। तो यह हमारी पूरी आकृति थी और हमने इसे 8 बराबर भागों में क्या किया है,
यहाँ बांट दिया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो बताइए अब यहाँ प्रत्येक भाग कितना हो जाएगा? जी हाँ, हर एक भाग यहाँ हो जाएगा 1/8, क्योंकि ये एक भाग है और इसे बराबर, पूरी आकृति को बराबर कितने भागों में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है 8 भागों में, बटा 8। तो हर एक भाग यहाँ पर 1/8 भाग के बराबर है। अब हमने क्या करना है आगे? आगे हमने रंग भरने हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले 2/8 भाग में लाल रंग भरेंगे, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। 2/8 भाग का मतलब है हमें 1/8 और 1/8 वाले 2 भाग लेने हैं, और बाकी रंगों को जैसे नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी, इसे आपको रंगना है 1/8 भाग में, और आपका तैयार हो गया जादुई लट्टू। इस लट्टू में आप कुछ इस तरीके से लकड़ी फंसाकर जब इसे घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि यह सारे रंग गायब हो जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है जादुई लट्टू। समझ आया आपको? तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। क्या सभी को यह चित्र दिखाई दे रहा है? जी हाँ, इस चित्र में क्या खास है? तो हम देखते हैं कि इस चित्र में खास है इन बच्चों के सर पर ये टोपियां, जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे होंगे। आप गिन करके बता सकते हैं इन टोपियों की कुल संख्या कितनी है? बताइए। तो इन टोपियों की संख्या है 15। तो यहाँ पर कुल टोपियों की संख्या है 15। आप इन टोपियों में से 1/3 टोपियों को यदि लाल रंग से रंग दें तो बता सकते हैं कि कितनी टोपियों को लाल रंग से रंगा जाएगा? सोचो सोचो। चलिए इसे हम विस्तार से जानते हैं। यहाँ कुल टोपियों की संख्या है 15, जैसा कि आप इन्हें गिन सकते हैं। अब हमें 1/3 टोपियों को, यानी 1/3 टोपियों को लाल रंग से रंगना है, जैसा कि हमसे प्रश्न भी पूछा गया है। हमें निकालना है कि यह कितनी हो जाएंगी। तो हम पहले 1/3 भाग को जान लेते हैं। 1/3 भाग का अर्थ है किसी वस्तु अथवा किसी संख्या को 3 बराबर भागों में बांटने पर उस वस्तु या संख्या का उन 3 बराबर भागों में से एक भाग। तो इसका अर्थ है कि हमें इन 15 टोपियों को पहले 3 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। तो जब हम बांटते हैं तो हमें उत्तर मिलता है 1 भाग में 5। तो इस प्रकार टोपियों की संख्या हो जाएगी 5। अब यह 5 कैसे आया? चलिए देखते हैं। हमारे पास कुल टोपियां थी 15। 15 टोपियों को 3 बराबर भागों में बांटने पर हम देखते हैं कि प्रत्येक भाग में कितना मिलेगा। तो हमने यहाँ पहले बराबर भाग में जब टोपियों को बांटा तो हमें टोपियों की संख्या मिली 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार से दूसरे बराबर भाग में जब हमने 15 को बांटा तो हमें टोपियों की संख्या मिली 5, और इसी प्रकार से तीसरे बराबर भाग में बांटने पर हमें टोपियों की संख्या मिली 5। तो यहाँ हम जब 15 को 3 बराबर भागों में बांटते हैं तो हमें हर एक भाग में मिलता है 5। अब यहाँ पर हर एक तिहाई, या हम कह सकते हैं यहाँ पर हर एक भाग 1/3 के बराबर है, यानी यह भी 1/3 होगा, यह 5 भी 1/3 के बराबर होंगे और यह 5 भी 1/3 के बराबर होंगे। इसलिए यहाँ पर 15 का 1/3 हो जाएगा 5, क्योंकि 5 वह संख्या है जो 15 को 3 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ 15 को हमने 3 भागों में बांटा और एक भाग में हमें मिल गए 5। तो कुल 5 टोपियों को यहाँ लाल रंग से रंगा जाएगा। तो हमने यह पता लगा लिया कि इन 15 में से हम कितनी टोपियों को लाल रंग से रंगेंगे। इसी प्रकार आप संख्या 20 को
4 बराबर भाग में बांटकर इसका 1/4 यानी 1/4 भाग बताएं। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ बॉक्स ले रहे हैं। इन बॉक्स को यदि हम गिनते हैं तो इनकी संख्या है 20। तो आइए हम इसके 1/4 भाग को बताते हैं। तो 1/4 का अर्थ हो जाएगा इस संख्या 20 को 4 बराबर भागों में बांटना। तो हम इसे बांटते हैं। ये आया हमारा पहला भाग, ये आया हमारा दूसरा भाग, ये आया हमारा तीसरा भाग, ये आया हमारा चौथा भाग। तो हमने इन 20 बॉक्स को यहाँ 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब हम गिनते हैं कि हर एक भाग में कितने बॉक्स हैं। 1 2 3 4 5। इस पहले भाग में 5 बॉक्स, इस दूसरे भाग में भी 5 बॉक्स, इस तीसरे भाग में भी 5 बॉक्स, इस चौथे भाग में भी 5 बॉक्स। यानी एक 20 को जब हम 4 बराबर भाग में बांटते हैं तो मिलता है हर भाग में 5, यानी 20 का 1/4 हो जाएगा 5। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। यह एक कहानी है लालची चौकीदार की। बीरबल एक गांव में रहने वाला एक जवान लड़का था। वह बहुत चतुर था और कविता भी लिखता था। उसने अपनी किस्मत राजा के दरबार में आजमाने की सोची। इसलिए वह अपनी कुछ कविताओं को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया। हे, वहीं रुको, कहाँ जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्लाकर कहा। मैं एक कवि हूँ, मैं राजा अकबर से मिलकर उन्हें अपनी कविताएं सुनाना चाहता हूँ, कवि ने कहा। ओह, तुम कवि हो? राजा दयालु हैं, वे तुम्हें कुछ इनाम जरूर देंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपनी इनाम का 1/10 हिस्सा दो, यानी 10वां हिस्सा। तो चौकीदार ने कवि से उसके इनाम का यहाँ 10वां हिस्सा मांगा। चलिए कहानी को आगे देखते हैं। बीरबल मान गया। जब वह अंदर चला गया तो चौकीदार ने हिसाब लगाया। अगर उसे यानी कवि को 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे सिक्के मिलेंगे। तो यहाँ हमें बताना है कि चौकीदार को कितने सिक्के मिलेंगे। चलिए देखते हैं चौकीदार को कितने सिक्के मिलते हैं। चौकीदार ने 1/10 सिक्के मांगे, यानी 10वां हिस्सा। अतः 100 सोने के सिक्कों को हम 10 बराबर भागों में बांट देंगे। तो चलिए, जब हम 100 को 10 बराबर भागों में बांटते हैं तो हमें पहले भाग में मिलेगा 10, दूसरे भाग में भी 10, तीसरे भाग में भी 10, चौथे भाग में 10। इसी प्रकार से हर एक भाग में हमें यहाँ 10 मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जब हम 100 को 10 बराबर भागों में यहाँ बांट रहे हैं तो हमें हर एक भाग में 10 मिलता है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि इस तालिका का जो हर एक भाग है वह 1/10 होगा। जैसा कि यहाँ लिखा भी है, तालिका में हर भाग 100 के 1/10 के बराबर है। यानी यह भाग भी 1/10, यह भी 1/10 और इसी प्रकार से यह जितने भी भाग हैं यह सभी 1/10 हो जाएंगे। किसका? 100 का। अतः अब देख करके बताएंगे। चौकीदार ने 100 सिक्कों में से 1/10 सिक्के मांगे, यानी ये पूरे सिक्के बीरबल के। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बीरबल को सिक्के मिले वो 100 मिले और 100 सिक्कों को हमने 10 भागों में यहाँ पर बांट दिया, कुछ इस तरीके से। ये आप देख रहे होंगे। जब हमने
100 को 10 बराबर भागों में बांटा तो हम देखेंगे कि यह एक हिस्सा चौकीदार ने मांगा, 1/10वां। तो चौकीदार को यहाँ सिक्के कितने मिल जाएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा 10 सिक्के। चलिए अब कहानी को आगे, यानी यहाँ पर चौकीदार ने 100 में से 10 सिक्के बीरबल से मांगे। चलिए अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कवि इसके बाद दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। उस दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब मुझे अपने इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे। कवि यानी बीरबल फिर से मान गया। खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया, कवि को कम से कम 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, इसलिए मुझे सिक्के मिलेंगे। तो यहाँ पे फिर से बताना है चौकीदार को कितने सिक्के मिलेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं चौकीदार ने 2/5 सिक्के मांगे, अतः हम सबसे पहले 100 सोने के सिक्कों को पहले 5 बराबर भागों में बांटेंगे। तो जब हम 100 को 5 बराबर भागों में बांटते हैं तो हमें हर एक भाग में मिलता है 20। पहले भाग में 20, दूसरे भाग में 20, तीसरे भाग में 20, चौथे और इसी प्रकार से 20 पांचवें भाग में। तो हम देखेंगे हर एक भाग में सिक्कों की संख्या यहाँ बराबर है और 100 को हमने 5 बराबर भागों में बांटा है। यहाँ हर एक भाग 1/5 के बराबर होगा। यह भी, यह दूसरा भाग भी, यह तीसरा भाग भी, इसी प्रकार से यह चौथा भाग भी, यह पांचवा भाग भी 1/5 भाग के बराबर होगा। अब देखते हैं हम तालिका में यहाँ हर भाग 100 के 1/5 भाग के बराबर है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। अतः 100 का 1/5 हो जाएगा 20, क्योंकि यह भाग 1/5 भाग के बराबर है, तो ये हो जाएगा 20। अब चौकीदार को सिक्के मिलने हैं 2/5 भाग और 1/5 भाग है 20, तो 2/5 भाग हो जाएगा 1/5 वाले 2 भाग, एक ये और एक जो चौकीदार को मिलना है। तो चौकीदार को यहां से कुल कितने सिक्के मिल जाएंगे? चौकीदार को सिक्के मिल जाएंगे 40, 20 ये और 20 ये वाले 20 और ये वाले 20। इस प्रकार से चौकीदार को मिल जाएंगे 40 सोने के सिक्के। तो यहाँ पर जो ये दूसरा चौकीदार है उसने बीरबल से 40 सोने के सिक्के मांगे अंदर जाने के लिए। कवि राजा के दरवाजे तक पहुंचा। वहां के चौकीदार ने कहा, मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे। कवि फिर मान गया। चौकीदार ने सोचा, आज का दिन बहुत अच्छा है, अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो वाह, मुझे डैश डैश यानी कितने सिक्के मिलेंगे वह सोचने लगा। तो चलिए देखते हैं इस तीसरे चौकीदार को कितने सिक्के मिलेंगे। यहाँ चौकीदार ने आधे सिक्के मांगे। आधे का मतलब होता है 1/2 भाग। अतः 100 सोने के सिक्कों को हम कितने भागों में बांटेंगे? 2 बराबर भागों में यहाँ बांट देंगे। तो इस प्रकार से हमने 100 सिक्कों को 2 बराबर भागों में बांटा। तो पहले भाग में हमें मिले 50 सिक्के, इसी प्रकार से दूसरे भाग में हमें मिले 50 सिक्के। अब हम देखते हैं कि यहाँ तालिका में, ये जो तालिका है, यहाँ तालिका में हर भाग 100 के आधे के बराबर है। यानी इस भाग की बात करें तो यह भी 100 के आधे यानी 1/2 के बराबर है और यह वाला भाग भी 100 के 1/2 के बराबर है और 2 भाग हैं। तो 100 का आधा भाग हो जाएगा 50। तो इस प्रकार से चौकीदार को सिक्के मिलेंगे 50। तो हम देखते हैं कि यहाँ 3 चौकीदार कवि को मिले और तीनों चौकीदार ने राजा के पास जाने के लिए बीरबल से यानी कवि से सिक्के मांगे। पहले वाले को सिक्के मिले 10, आपको याद है ना। दूसरे वाले को मिले 40
और तीसरे वाले को मिले 50। राजा कविताओं से खुश हुआ और उसने कहा, तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी है, तुम इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो। तो कवि ने विनम्र स्वभाव से कहा, महाराज मैं 100 थप्पड़ चाहता हूं। क्या 100 थप्पड़? राजा हैरान था। सोचो कवि ने 100 थप्पड़ क्यों मांगे होंगे। और साथ ही यह भी बताओ, अगर कवि को 100 थप्पड़ मिले तो दूसरे चौकीदार को कितने थप्पड़ मिलेंगे? सबसे ज्यादा थप्पड़ किस चौकीदार को मिलेंगे और सबसे कम थप्पड़ किस चौकीदार को मिलेंगे और कितने? ये हम अभी हल कर चुके हैं। वहां सिक्के मिलने थे, यहां थप्पड़ मिलने हैं। तो याद करते हुए आप सोचिए कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। अब है यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न। यहाँ एक आयत को 6 बराबर भागों में बांटा गया है। आप इस आयत को अन्य तरीकों से 6 बराबर भागों में बांटिए। ये हमारे पास एक आयत है, हमने इसे 6 बराबर भागों में बांटा है। आप देख सकते हैं, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसी प्रकार से आपको इस वाले आयत को भी 6 बराबर भागों में इससे अलग तरीके से बांटना है। इसी प्रकार से इसे, इसी प्रकार से इसे, और साथ ही आपको यहाँ मिलान भी करना है कि 1/4 इनमें से किसके बराबर होगा, आधा इनमें से किसके बराबर होगा और 1/3 इनमें से किसके बराबर होगा। और आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न हो जाएगा कि संख्या 15 का 1/5 कितना होगा। दूसरा प्रश्न, संख्या 20 का 1/4 कितना होगा। तीसरा प्रश्न हो जाएगा संख्या 27 का 1/3 और संख्या 24 का आधा। तो यह सभी आपको हल करने हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कक्षा 5 की जो पाठ्य पुस्तक है गणित का जादू, उसके पाठ 4 हिस्से और पूरे में हमने जो चर्चा की है आज, वह चर्चा की है हमारा झंडा, इसके बाद जादुई लट्टू, इसके पश्चात टोपियों को रंगो, आयत के भाग और कहानी लालची चौकीदार। और इन सभी के माध्यम से हमने वस्तुओं को, संख्याओं को और आकृतियों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना यहाँ जाना। आशा है आज की कक्षा के हमारे जो चर्चा के बिंदु थे वह सभी आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में।